हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एडवर्ब्स की एक्सरसाइजेज जो कि क्लास 6 पे बेस्ड हैं। ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 4 और 5 की कर चुके हैं और थ्योरी हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। उसके अलावा एडवर्ब्स की डिग्री, उसकी पोजीशन, एडवर्ब्स का फॉर्मेशन और उसके अलावा जहाँ पे भी एडवर्ब्स में जो कंफ्यूजन्स होते हैं हम वो सब पढ़ चुके हैं। तो अब हम उस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे एडवर्ब के टाइप्स आइडेंटिफाई करने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आप पढ़ो और उसके बाद एडवर्ब को अंडरलाइन करो, देन अंडरस्टैंड कि कौन से टाइप का एडवर्ब है। जैसे कि आई वेंट टू द मार्केट इन द मॉर्निंग। कब गया था मैं मार्केट? मैं मॉर्निंग में गया था, ठीक है। तो यहाँ आप टाइम की बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि आप क्या मेंशन कर रहे हो कि व्हेन डिड यू गो देयर। The dog sat lazily in the shade of the tree. जो डॉग था वो ट्री के शेड में मस्त लेजीली पड़ा हुआ था। कैसे बैठा हुआ था? लेजीली बैठा हुआ था। When we say कि कोई चीज हाउ मतलब कैसे हो रही है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। हम उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। The man grumbled loudly while cleaning the table. उसने ग्रम्बल किया, उसने कैसे ग्रम्बल किया? लाउडली किया। तो इसे भी हम बोलेंगे ये भी है क्या? मैनर है, ठीक है। I often visit my grandparents. मैं कितनी बार जाता हूँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने? मैं कई बार जाता हूँ, often। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की कि आप कोई काम कितनी बार करते हो। ओके, इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे। हॉट तो है, गरम तो है, लेकिन कितना गरम है? बहुत ज्यादा गरम है। यहाँ हम बात कर रहे हैं डिग्री की कि कोई चीज कितनी गरम है, ठीक है। प्लीज वेट पेशेंटली। कैसे वेट करना है सर आपको? पेशेंटली वेट करना है। तो ये क्या हो गया? मैनर। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। ये रहे हमारे आंसर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। The technician fixed the problem easily. जो टेक्नीशियन था उसने इजीली प्रॉब्लम को फिक्स करा। कैसे फिक्स किया? इजीली किया। इजीली क्या हो गया? अगेन मैनर हुआ, क्योंकि हम यहाँ बता रहे हैं उसने कैसे किया कोई काम। They serve hot pancakes there. वो लोग वहां पे हॉट पैनकेक सर्व कर रहे हैं। कहाँ पे? वहां पे। There, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लेस की। I am waiting here for my daughter. मैं यहाँ अपनी डॉटर का वेट कर रही हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे। तो here क्या हो जाएगा? Again you are talking about place. He laughed merrily. कैसे लाफ किया उसने? बहुत खुश होके। merrily मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं मैनर की, कैसे लाफ किया उसने। ओके, We will leave today. हम कब जाएंगे? हम आज जाएंगे। Today मतलब हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो she is standing outside. Where is she standing? Outside. तो ये क्या हो गया? Place हो गया। Okay? Are we clear with this much? Okay. Next हम देखते हैं Form adverbs from the adjectives given in the box. अब यहाँ पे आपको ये सारे जो adjectives दिए हुए हैं इनसे आपको adverb form करना है। तो मैरी का हो जाएगा ly ऐड कर दो, बन जाएगा मैरीली। स्लो का बन गया स्लोली। एंग्री का बन गया एंग्रीली। कैजुअल का बन गया कैजुअली। कॉन्फिडेंट का क्या बन गया? कॉन्फिडेंटली। सैड सैडली। रियल रियली। हैप्पी हैप्पीली। लाउड लाउडली। सडन सडनली। ओके, हम एडवर्ब्स जो होते हैं यूजुअली वो ly में एंड होते हैं, लेकिन बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर एडवर्ब ly में एंड हो। अब यहाँ पे आपको हमने समझा था कि एडवर्ब की पोजीशन, एडवर्ब को कहाँ प्लेस करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ देखो, she reads, she has time। आपको ये वर्ड जो है whenever, ये एडवर्ब आपको कहीं पे फिट करना है। तो ये आप कहाँ पे फिट करोगे? तो आप जब एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हो, she reads, जब भी उसके पास टाइम होता है, तो ये हम कैसे बोलेंगे? she reads whenever she has time, ठीक है। she reads whenever she has time, whenever she has time she reads। या तो आप पूरा
सेंटेंस को मैनिपुलेट कर सकते हो। वी गो टू बेड एट 10 PM। अब यहाँ पे आप बता रहे हो जनरली आप कब सोते हो, 10 बजे, तो आप क्या बोलोगे, वी गो टू बेड जनरली एट 10 PM। ओके, आपने कहाँ पे लगाया, गो टू बेड, आपका ये जो पूरा जो है कब जाते हो, जनरली एट 10 PM। रुचिका इज ब्यूटिफुल, अब इसको, ये डिग्री की बात कर रहा है, इसको लगा दो एडजेक्टिव के पहले, रुचिका इज वेरी ब्यूटिफुल। जॉर्ज पेज अस अ विजिट, अब वो कितनी बार कोई चीज होती है उसको लगाओ, जो काम आप कर रहे हो उसके पहले, वर्ब के पहले। जॉर्ज सेल्डम पेज अस अ विजिट, मतलब बहुत कभी कभी आता है। द हॉल इज फुल, हॉल भरा हुआ है। अब इसमें जब आप ऑलमोस्ट लगा रहे हो, कितना भरा हुआ है, हाउ मच, डिग्री बता रहे हो, तो आप बोलोगे द हॉल इज ऑलमोस्ट फुल, द हॉल इज ऑलमोस्ट फुल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। आई सर्च्ड एवरीवेयर इन द रूम, अब इसमें बताओ एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है एवरीवेयर, बहुत सिंपल है, बस इतना ही करना है। आई वॉज सिटिंग देयर बिफोर यू केम, मैं वहां बैठा था तुम्हारे आने से पहले, कहाँ, देयर, ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। शी कैंट फाइंड द ड्रेस एनीवेयर, यहाँ क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसको कहीं ड्रेस नहीं मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है, कहीं नहीं। ओके, अ लार्ज क्राउड हैज गैदर्ड आउटसाइड, एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो बाहर इकट्ठा हो गया है, कहाँ, बाहर, ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। माई सिस्टर केप्ट हर स्पेक्टिकल्स समवेयर एंड फॉरगॉट, मेरी सिस्टर ने अपने चश्मे कहीं रखे और वो भूल गई, कहाँ रखे, कहीं, समवेयर। ओके, ये हो गए अपने एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ईदर एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, यहाँ, समवेयर, एवरीवेयर, आउटसाइड, इनसाइड, हियर, देयर, ये सब होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की मैं बात करती हूँ तब हो जाता है डेली, समटाइम्स, एवरी टाइम, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, ये सब क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं। ठीक है, तो हमें इसको उन्हीं वर्ड्स के साथ फिल करना है। प्रदीप में कम डैश एज द मीटिंग इज अर्जेंट, प्रदीप में कम एज द मीटिंग इज अर्जेंट। अब यहाँ पे आप प्लेस, प्रदीप में कम हियर लिखोगे या प्रदीप में कम सून लिखोगे, आप लिखोगे प्रदीप में कम सून, वो जल्दी आएगा क्योंकि मीटिंग बहुत अर्जेंट है। द प्ले वॉज वेरी बोरिंग, वी आर थैंकफुल इट गॉट ओवर डैश, प्ले बहुत बोरिंग था, थैंक गॉड जल्दी खत्म हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, इट गॉट ओवर अर्ली। ठीक है, नेक्स्ट, दिवाली इज सेलिब्रेटेड। अब दिवाली को हम क्या एक ही साल सेलिब्रेट करते हैं, नहीं, वो तो हर साल होता है, एवरी ईयर। फ्रीक्वेंसी, कब सेलिब्रेट होता है, एवरी ईयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरी ईयर। शी विल कम डैश टुडे, शी विल कम डैश टुडे। अब यहाँ आप बात कर रहे हो कि आप एडवर्ब ऑफ प्लेस टाइम की बात कर रहे हो या फ्रीक्वेंसी की, शी विल कम लेटर टुडे और शी विल कम लेट टुडे। ठीक है, शी विल कम लेट टुडे। स्नेहा इज डैश मिसिंग हर लेक्चर्स, अब यहाँ पे आप बोल सकते हो स्नेहा इज often missing her lectures, always missing her lectures, sometimes missing her lectures, तो frequency डालोगे आप, rarely missing her lectures, पॉजिटिव बना दिया कि वो कभी बहुत ही कम अपने lectures मिस करती है। अब यहाँ देखो तुम्हारे पास एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, अब तुम्हें ये देखना है कि क्या सही आएगा। जैसे कि हार्डली ये एक एडवर्ब है, हार्ड ये एक एडजेक्टिव है, तो तुम्हें सेंटेंस के हिसाब से समझना है। शी वर्कड वेरी हार्डली, हार्डली मतलब एकदम कम, या शी वर्कड वेरी हार्ड, यहाँ पे हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, शी वर्कड वेरी हार्ड। द फिल्म इज नियरली ओवर, अच्छा यहाँ पे हार्ड जो है ये एडजेक्टिव है, शी वर्कड वेरी हार्ड, नो, उसने कैसे काम किया, हार्ड। यहाँ पे हार्ड एडजेक्टिव की तरह साउंड कर रहा है, और वो एडजेक्टिव, कभी कभी आपके एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स सेम होते हैं, जैसे फास्ट, फास्ट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, दोनों का फॉर्म सेम है। सिमिलरली हार्ड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब ही है। द फिल्म इज नियरली ओवर और नियर ओवर, हम बोलते हैं नियरली ओवर। द कॉन्फ्रेंस बिकेम लेटली और लेट,
द कॉन्फ्रेंस बिगन लेट, लेटली मतलब आजकल। माई कोल्ड इज वेरी बेटर टुडे या मच बेटर टुडे, क्या बोलते हैं हम, मच बेटर टुडे। Ritika reached the cinema firstly or first? She reached the cinema first. Her attitude was extreme rude or extremely rude? Extremely rude. Okay? ये रहे हमारे आंसर्स और देख लेते हैं। रूही was, अब इन सारे में से हमको चूज करना है, ठीक है। रूही was dash disappointed to see her marks. अब वो कितनी disappointed थी, ऑलमोस्ट एक्सट्रीमली हो सकता है, वेरी डिसअपॉइंटेड हो सकता है, तो क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, तो या तो यहाँ पे आ सकता है एक्सट्रीमली और यहाँ पे आ सकता है या तो वेरी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ही डैश मेड अ प्लान टू गो टू गोवा, उसने अचानक से बना लिया, ठीक है। So he really made a plan, नहीं, he probably made a plan, he immediately made a plan, या ये सही लग रहा है, he immediately made a plan to go to Goa. The teacher that scolds her students, the teacher always scolds, always तो है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं rarely scolds, है ना, rarely मतलब बहुत ही कम डांटती है, the teacher क्या हो जाएगा, rarely scolds। उसके बाद क्या है, द केक इज ऑलमोस्ट रेडी, यहां हमें दिख रहा है ऑलमोस्ट, केक जो है ऑलमोस्ट रेडी है, द केक इज ऑलमोस्ट रेडी। अब बाकी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। शी डैश हैड नो अदर वर्क टू डू, अब अपन के इसमें से कौन कौन से हो गए, ऑलमोस्ट हो गया, इमीडिएटली हो गया, वेरी हो गया, रियली हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है, शी डैश हैड नो अदर वर्क टू डू, तो शी प्रोबेबली, शायद उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था, तो हम बोलेंगे शी प्रोबेबली हैड नो वर्क टू डू। द लोटस टेम्पल इज डैश ब्यूटिफुल, अब वो कितना ब्यूटिफुल है, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, द लोटस टेम्पल इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, ओके। द मून वॉज शाइनिंग डैश, The moon was shining कैसा, shining brightly, so ये हो जाएगा the moon was shining brightly, okay। George speaks dash fast, अब George very fast, George बहुत जल्दी बोलता है, तो George speaks very fast, okay। अब यार ये इजी है, द ओनली थिंग इज आपको समझना है, जैसे कि फर्स्ट उसमें आपको हो सकता है कभी कंफ्यूजन हो, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, तो उसको ऑब्लिक मार के लिख लो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो समटाइम्स दे माइट कंफ्यूज यू बट देन यू विल बी फाइन। ये रहे हमारे आंसर्स जो हम कर चुके हैं। अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है, आपके पास दो सेंटेंसेस हैं और पहले सेंटेंस में एक एडजेक्टिव है और दूसरे सेंटेंस में आपको उसी एडजेक्टिव को एडवर्ब बना के लिखना है। जैसे जॉन इज हैप्पी, शी स्माइल्स, हैप्पी का बन गया हैप्पीली। आया समझ में, जॉन हैप्पी है, वो कैसे स्माइल कर रही है, हैप्पीली। द बॉय इज लाउड, बॉय कैसा है, लाउड है, वो कैसे शाउट करता है, लाउड का क्या हो जाएगा, लाउडली। हर इंग्लिश इज फ्लुएंट, कैसी है उसकी इंग्लिश, फ्लुएंट, वो कैसे स्पीक करती है, फ्लुएंटली। आवर मम वॉज एंग्री, हमारी ममा एंग्री थी, उन्होंने हमसे कैसे बात करी, एंग्रीली। माई नेबर इज अ केयरलेस ड्राइवर, वो कैसे है, एकदम केयरलेस ड्राइवर है, ही ड्राइव्स केयरलेसली। आया समझ में। अब ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ये रहा इसके आंसर्स। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप लोग करोगे। द पेंटर कैसा है, ऑफुल, तो वो कैसे पेंट करेगा। जिम इज अ वंडरफुल पियानो प्लेयर, कैसे है वो, वंडरफुल पियानो प्लेयर है, तो वो कैसे प्ले करेगा। दिस गर्ल इज वेरी क्वाइट, शी ऑफन स्नीक्स आउट ऑफ द हाउस, कैसे वो चुपके से घर से निकल जाती है। शी इज अ गुड डांसर, वो कैसी है, अच्छी डांसर है, सो शी डांसेस रियली। दिस एक्सरसाइज इज सिंपल, यू डैश हैव टू पुट वन वर्ड इन ईच स्पेस,
ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऑफुल पेंटर है, वो कैसे पेंट करता है, ऑफुली। देख लेते हैं हम आंसर्स यहाँ पे, ऑफुली, वंडरफुली, क्वाइटली। अब गुड का बन जाता है वेल, और सिंपल का हो गया सिंपली। ओके, आर वी क्लियर विद दिस क्वेश्चन? अब नेक्स्ट है, सेम चीज आपको दी है, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव्स दिए हैं और इन एडजेक्टिव्स का एडवर्ब बना के यहाँ पे लिखना है। द वेंडर स्पोक वेरी एंग्री का क्या हो जाएगा, एंग्रीली। शी ड्राइव्स द कार वेरी केयरफुल का क्या हो जाएगा, केयरफुली। ही इज डैश ड्रेस्ड, नाइस का हो जाएगा नाइसली। वी वर डैश फ्रेंड फाइंड, हमें फाइन लगा था कैसा, हैवी का हो जाएगा हैवीली। ओके, अब ये क्वेश्चंस आप करोगे। फीस आर चार्ज इन द स्कूल, एनुअल का क्या बन जाएगा, डैश ही एस्केप्ड अनहर्ट बाय द लायन, वो लायन से बिना जो है हर्ट हुए चला गया वहां से। तो लकी का क्या हो जाएगा, दे डैश हैव ब्रेकफास्ट एट 7, तो यूजुअल का क्या बनेगा, ही वर्क्स डैश वेल, रिमार्केबल। तो ये हो जाएगा एनुअल का एनुअली, लकी का लकीली, यूजुअल का यूजुअली और रिमार्केबल का रिमार्केबली। ये रहे हमारे आंसर्स। ओके, अब हमको यहाँ पे सेम काम करना है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है ये सारे। तो चित्रा लाफ्ड, कैसे, लाउड का क्या बन जाएगा, चित्रा लाफ्ड लाउडली एट द जोक। द सोल्जर्स फॉट द एनिमी, ब्रेव का ब्रेवली। दे वन द गेम डैश आफ्टर हाफ टाइम, वो हाफ टाइम के बाद ही गेम जीत गए थे। इजी का क्या हो जाएगा, इजीली। माई नेबर शाउटेड, एंग्री का क्या हो जाएगा, एंग्रीली एट हिज सर्वेंट। द नाइटिंगेल sang, स्वीट का क्या हो जाएगा, स्वीटली। वेरी सिंपल गाइज। ओके, चलो कम ऑन, अब आई एम नॉट गोइंग टू से अ थिंग। साइंटिस्ट, क्लेवर, नॉइज, क्वाइट, स्लो और फास्ट। ठीक है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक द आंसर्स। ये रहे हमारे आंसर्स। एज आई टोल्ड यू, द साइंटिस्ट क्लेवरली फाउंड अ सॉल्यूशन। ही ड्रैंक द कॉफी नॉइजीली फ्रॉम द कप। My mother slipped out of the room quietly. The sleepy children walked slowly into the classroom. और fast won't change, fast का fast ही रहेगा। ओके, अब यहाँ आपके पास fill up the blanks हैं। अब इनमें से कोई सा लेके आना है, ये वाला सबसे इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। Let's do this. She is sitting away there. देखो, she is sitting down, ये भी हो सकता है। she is sitting off, ये नहीं हो सकता। she is sitting here, ये भी हो सकता है। she is sitting up, she is sitting up नहीं होगा। she is sitting out, ये भी हो सकता है। she is sitting there, ये भी हो सकता है। she is sitting away, away भी हो सकता है। अब इसको अपन होल्ड कर देते हैं। I am teaching you how to do it, okay? Why are you standing? अब इसमें भी हो सकता है, why are you standing away, why are you standing there, why are you standing here, why are you standing out, कुछ भी हो सकता है। The book is lying away there again. The bird is going up. अब bird कहाँ जा रही है, ये तो अपन को कंफर्म है। bird है तो यार bird के साथ लगा दो कि bird is going up. Get dash, अब get here भी बोल सकते हैं, get off, get away, get down, कुछ भी आ सकता है। I have searched for my pet. अब यहाँ पे देखो, I have searched for my pet out, there or here. The trackers looked at their compass and began to walk. अब उन्होंने क्या देखा, और began to walk off और down. अब यहाँ तुमको कहीं कुछ ऐसा नहीं है, देखो बहुत सारे सेंटेंसेस है। तो अगर तुमने बोला she, why are you standing here, ठीक है, तो ये गलत नहीं है। अगर आप लिख के आते हो कहीं भी गलत नहीं है। तो हम देखते हैं इन्होंने आंसर्स को कैसे सेट किया है। she is sitting down, अब मैं अगर बोलूं she is sitting here तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है आप कैसे लिख रहे हो। तो she is sitting here भी सही है, she is sitting down भी सही है। why are you standing up, तुम ऊपर क्यों खड़े हुए हो,
तो why are you standing down, तुम नीचे क्यों खड़े हुए हो, why are you standing away, तुम दूर क्यों खड़े हुए हो, तो all this is right. The book is lying here, देखो बुक यहाँ रखी हुई है, अगर वहां बोलती तो गलत हो जाता, नहीं. The bird is going away, bird दूर जा रही है. Bird is going up, bird is going down, all was right. Get out. I have searched for my pet there. The trekkers looked at their compass and began to walk off. Okay? Next, underline the adverb of time in the given sentence. क्या करना है, बस टाइम है जो adverb of time है उसको सिर्फ अंडरलाइन करना है. He will come later. When will he come? Later. I shall go now. When shall I go? Now. He will come soon. When will she come? Soon. You must shop today. When will you shop? Today. तो ये हो गए हमारे आंसर्स. वेरी सिंपल दिस वाज, राइट. अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ टाइम इन द गिवन सेंटेंसेस. अब आपको क्या करना है, एडवर्ब ऑफ टाइम को अंडरलाइन करना है. ये उसी के आगे के पार्ट हैं. तो व्हाट विल यू डू देन, व्हाट विल यू डू व्हेन, देन. आई एम कमिंग टुमारो. व्हेन आर यू कमिंग? टुमारो. लास्ट वीक दे विजिटेड मी. व्हेन डिड दे विजिट यू? लास्ट वीक. Yesterday Anita left for New Delhi. When did Anita leave for New Delhi? Yesterday. Okay? तो ये हो गए आपके एडवर्ब ऑफ टाइम को आपने अंडरलाइन कर दिया. अब आपको इनमें एडवर्ब ऑफ डिग्री को अंडरलाइन करना है. It is too cold today. How cold is it? Too cold. The lecture is almost over. How over? How much? Almost. You are utterly wrong about her. Utterly मतलब बहुत ही ज्यादा. तो कितना ज्यादा? बहुत ही ज्यादा. The weather was fairly pleasant last week. Last week weather कैसा था? Fairly pleasant. It is quite true. कितना true? Quite true. Okay? So ये हो गए, ये हमारे आंसर्स हो गए. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. I am quite sleepy and tired. कितने sleepy और tired हो तुम? Quite. I have nearly finished all the work. कितना तुम्हारा काम खत्म हो गया है? Nearly, पूरा हो चुका. Nearly मतलब almost. He attends his classes regularly. कितनी बार अटेंड करता है वो? Regularly. I am absolutely sure that he is telling a lie. मुझे पक्का पता है. कितना पता है? पक्का पता है. पक्का. Okay? These movies are absolutely great to watch. कितनी अच्छी हैं? Absolutely great. So these are our adverbs of degree. अब यहाँ पे क्या करना है? Rewrite the given sentences using an adverb in place of the underlined phrase. अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. He was not on time. अब अगर he was not on time की जगह अगर तुम्हें कोई अंडरलाइन फ्रेज की जगह उसकी जगह कोई एडवर्ब यूज करना है तो तुम बोल सकते हो he was late. वो टाइम पे नहीं आया था, इसका मतलब वो लेट था. She goes to work 2 times a day. अब हम 2 times को क्या लिख सकते हैं? Twice a day. सिंगल वर्ड से हमने रिप्लेस कर दिया twice a day. We completed the task with ease. आसानी से. इसके लिए सिंगल वर्ड क्या होगा? Easily. She shouted at him in a furious way. Furious way को अपन बोल सकते हैं furiously. Both of them spoke up at the same time. अब at the same time को हम कहते हैं simultaneously. ये एक बहुत अच्छा वर्ड है जो आपकी आपके यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए. साइमल्टेनियसली का मतलब है दो चीजें जो एक साथ हो रही हैं. ओके, एक ही टाइम पे हो रही हैं. तो ये रहे हमारे आंसर्स. नेक्स्ट, शी हैज हर्ट एनी एनिमल. अब यहाँ पे क्या करना है? ये जो वर्ड है इसकी सही पोजीशन आपको देखनी है. ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. कभी नहीं. शी हैज नेवर हर्ट एनी एनिमल. अब आपको क्या करोगे? इसको वर्ब के पहले लगा दोगे फ्रीक्वेंसी को. फ्रीक्वेंसी यूजुअली वर्ब के पहले. शी इज ऑलवेज रेडी, शी इज नेवर रेडी, शी समटाइम्स इज रेडी. तो ये हमेशा एडवर्ब जो है, ये वाला एडवर्ब जो है फ्रीक्वेंसी का, वो वर्ब के यूजुअली पहले लगता है. अनीता हैज कम इन. अब वो अभी आई है. कब आई है? जस्ट अभी. तो ये आप बोल दोगे अनीता हैज जस्ट कम इन. शी डिड वेल इन द टेस्ट.
अब यहाँ फेयरली, उसने काफी अच्छा किया, क्या बोलेंगे? शी डिड फेयरली वेल इन द टेस्ट। ही हैज नॉट फिनिश्ड, अब येट है, ये बता रहा है येट मतलब अभी तक नहीं हुआ है, तो इसको हम लास्ट में लगा देते हैं। he has not finished yet. I am late for my class. I am, अब यहाँ पे अगेन हम फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं, हम यहाँ लगा देंगे I am often late for my class. Anil gets up at 5. Anil usually gets up at 5. ये भी फ्रीक्वेंसी है। I know Beena well. I know Beena, अब यहाँ पे एडजेक्टिव है well, तो हम लगा देंगे I know Beena quite well. Brijesh was tall to reach the shelf. अब enough लगाते हो आप एडजेक्टिव के बाद, तो Brijesh was tall enough to reach the shelf. ओके, ये रहे हमारे आंसर्स। नेक्स्ट, थैंक यू, दैट्स इट। सो गाइज फाइनली क्लास 6 की भी हमने एक्सरसाइजेस, क्लास 6 की एक्सरसाइजेस हमने खत्म कर ली है। ओके, और अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।